Hello, guys. I hope you all are doing very well with your studies and with your life. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन. The first topic of our today's discussion is the Great Jobs Hunt, and it is published on the Times of India. और ये लिखा है रघुराम राजन जी ने along with his two fellows. तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि नो डाउट इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नंबर्स, बट जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है, जो क्वालिटी है उस इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो भी उतना ही ज्यादा मैटर करता है जितना ज्यादा इसकी क्वांटिटी मैटर करती है. सो द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि इट मस्ट टर्न ट्रांसलेट इनटू क्वालिटी जॉब्स. और हमारे पास इंडिया में कमी है रिलायबल डाटा की, जो जो जॉब्स का जो एक्चुअल सिनारियो है उसको रिप्रेजेंट कर सके. बट हमारे पास जो दो अवेलेबल डाटा सेट्स है, अगर हम उसको देखें, जिसमें से पहला है जो गवर्नमेंट रिलीज करती है क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और दूसरा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीज का है कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे. इन दोनों जो सर्वेज है, इन्होंने अभी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसको 7.2% सितंबर में और 8% नवंबर में दर्शाया था. इसका मतलब ये हो जाता है कि इंडिया में अराउंड 0.5 to 3.9 करोड़ पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, बट दे आर नॉट एबल टू गेट इट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है सिर्फ ऐसे लोगों का जो काउंट करता है जो जॉब्स को ढूंढ रहे हैं. लेकिन ऐसे लोग, मान लीजिए कोई कोई यंगस्टर है हु इज स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस और अदर एग्जामिनेशंस, दोज आर नॉट काउंटेड एज दोज आर नॉट काउंटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट. इसलिए जो है ये डाटा जो है क्वालिटी जॉब्स के रिगार्डिंग भी जो है साइलेंट है. और बहुत बड़ा इशू इसमें डिस्गाइज्ड जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का आता है. डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन जहां पे हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति एम्प्लॉयड है, लेकिन क्या वो उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग या जितनी जितने नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायर्ड है उस जॉब को करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिला है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक खेत में काम करने के लिए सिर्फ 3 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन एक्चुअल्स में उस खेत में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में 5 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो हम ये कहें कि वो जो है 2 लोगों के लिए, जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं उनके लिए डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है. इट इज नॉट द एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड द स्किल्स ऑफ द पर्सन. जो इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, इट इज ऑल्सो वेरी लो. इट इज 46% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज contributing in the labor force, is participating in the labor force. जबकि ब्राजील में ये 58% है, इंडोनेशिया में ये 68% है, और ओईसीडी कंट्रीज में ये 60% है. 46% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है कि एक लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर, 54% ऑफ द पॉपुलेशन इज आउट ऑफ द लेबर फोर्स, जो कि एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो जाता है कंसिडरिंग द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. और अगर हम वुमेन का पार्टिसिपेशन देखें लेबर फोर्स में, इट इज फर्दर इट फर्दर रिप्रेजेंट्स अ ग्रिम सिचुएशन कि ओनली 19% ऑफ द वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर फोर्स, एंड दिस नंबर इज इवन लोअर देन द सऊदी अरेबिया. और विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में एक कम जो है वो भागीदारी होने का मतलब है, इट इज अ डायरेक्ट लॉस टू प्रोडक्टिविटी एंड द वैल्यूएबल आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स इन द जॉब्स ऑफ आर 50% पॉपुलेशन. बिटवीन 2018-19 एंड 2019-20 जो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट है वो 3.4 करोड़ जो नंबर है उससे इंक्रीज हुआ, लेकिन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज 93 लाख से ही जो है उसमें ऐड हुए. जबकि जो रेगुलर सैलरीड पर्सन थे वो तो ड्रॉप हो गए, 24% थे 2018-19 में. सॉरी, ये पीपीटी में 29 लिखा गया, यहाँ पे इट इज 2018-2019, और ये 24% से घटकर 21% हो गया 2020-21 में. ये सारा ये दर्शाता है कि क्वालिटी जॉब्स और नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स जो है वो रिड्यूस हुए हैं. इट इज रिग्रेस्ड. गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 8 लाख करोड़ जॉब क्रिएट होगा इसकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से, जो पीएलआई स्कीम है. इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज है, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है
ताकि वो अपना प्रोडक्शन एनहांस करे और जिससे जॉब्स क्रिएट हो। तो थ्रू पीएलआई स्कीम सब्सिडीज आर बीइंग डायरेक्टेड इनटू कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो द बर्डन ऑफ सच सब्सिडी पर यूनिट जॉब क्रिएटेड वुड बी वेरी हाई, कि जितना वो जॉब क्रिएट करेंगे उससे उसके ज्यादा सब्सिडीज पे करनी पड़ेगी। इसीलिए दिस एडिटोरियल कमेंट, दिस ओपिनियन आर्टिकल suggests that government, private sector and civil society must come together to find a sustainable solution for such a high unemployment rate. So this was the article which appeared in the Times of India. So दूसरा जो हमारा आर्टिकल इन डिस्कशन है आज का, it is titled Girls Must Attend School for Per Capita Income to Rise Faster, और ये छपा है द लाइव मिंट में, एंड इट इज रिटन बाय मिस्टर विवेक कॉल। बैड मनी करके इकोनॉमी पे एक बुक है, वो इन्होंने लिखी है, इज ऑथर ऑफ दैट बुक। एंड ये इकोनॉमिक मैटर्स पे डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस आर्टिकल सेज। इन 2021-2022 इंडिया जीडीपी ग्रोथ वाज 8.7%। जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था वो 8.7% था। बट पर कैपिटा इनकम ग्रोथ अगर हम देखें, इट स्टूड एट 7.6%, and it means it was 110 basis points lower than the overall growth of the country. 110 basis point, now 1 basis point का मतलब होता है 100 of a percentage point। तो उसके हिसाब से 110 बेसिस पॉइंट जो है पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है वो ओवरऑल जीडीपी के ग्रोथ से कम रहा है। लेकिन कंट्री का पॉपुलेशन तो हर साल इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, थोड़ा परसेंटेज ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा, इट हैज टू बी शेयर्ड अमंग द लार्जर नंबर ऑफ द पीपल। अगर हम स्टेट वाइज देखें कि तमिलनाडु का जीडीपी ग्रोथ वाज 8%, बट इट्स पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वाज 7.6%। जो डिफरेंस है वो 40 बेसिस पॉइंट का रहा है। लेकिन बिहार जैसे स्टेट्स में जहां जीडीपी ग्रोथ 11% था, वहां पर कैपिटा इनकम ग्रोथ 9.4% रहा, और यहाँ पे जो डिफरेंस है 160 बेसिस पॉइंट्स हो जाता है। यदि हम इसको अमाउंट की टर्म में देखें तो पर कैपिटा इनकम तमिलनाडु का था 1,54,000, जो जबकि बिहार का था 30,779। सो वी कैन सी अ स्टैगरिंग डिफरेंस अमंग स्टेट्स हियर। तो दिस आर्टिकल रेजेस अ क्वेश्चन कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, कैसा क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। तो नीलकंठन आरएस अपने जो एक साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडिया ग्रेट डिवाइड में एक एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करते हैं कि बिहार जो है अपने हायर पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है, जबकि जो तमिलनाडु में पॉपुलेशन ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है। तो इसी इसी वजह से जो है जो डिफरेंस उन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ और उनके स्टेट जीडीपी ग्रोथ में इतना कम आ रहा है। वो लिखते हैं कि ऑल सदर्न स्टेट्स बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग had below replacement fertility rates for over a generation realize their economic growth almost entirely because their populations have stabilized. Now, let's see this term fertility rate. Fertility rate is defined as the number of children born to a woman on average. अपने फर्टिलिटी ईयर्स में एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज डिफाइंड एज फर्टिलिटी रेट। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 to 2021 टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर तमिलनाडु वाज 1.76। इसका मतलब ये हुआ कि 100 वुमेन तमिलनाडु में 100 महिलाएं ऑन एवरेज 176 बच्चों को जन्म देती है, जबकि बिहार के लिए ये टोटल फर्टिलिटी रेट वाज 2.98, यानी कि 100 वुमेन प्रोड्यूसेस 298 चिल्ड्रन। thus the population of these states keep on growing more than southern state। तो इस जो टीएफआर डाटा है, इससे एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। नाउ टू सी कि स्टेट्स किस तरह से अपनी फर्टिलिटी रेट्स को नीचे ला सकते हैं, तो इसमें हमने ये देखा है कि जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है और टी टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। नाउ व्हाट इज अंडर 5 फर्टिलिटी रेट? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड डाइंग बिटवीन हिज बर्थ टू हिज फिफ्थ बर्थडे, यानी कि जन्म से और 5 साल से पहले जो है बच्चे की डाइंग की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। As per NFHS 5, mortality rate for यूपी उत्तर प्रदेश was 60 per 1000 live births, और उसमें नेक्स्ट था बिहार वेयर इट was 56। अगर यदि हम केरला को देखें, केरला में ये 5.2 है और तमिलनाडु में 22 है। तो हमें क्लियर डिफरेंस देख रहे हैं कि कितना कम जो है ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट सदर्न स्टेट्स में है।
यानी इससे हमें ये पता चलता है कि व्हेन मोर चिल्ड्रन सर्वाइव, फैमिलीज टेंड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन। यदि फैमिलीज को लगता है कि वो बच्चे का सर्वाइवल रेट ज्यादा है, तो वो कम बच्चे जो है वो प्रोड्यूस करने का सोचते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें प्ले करता है, दैट इज एजुकेटिंग गर्ल्स। गर्ल्स का एजुकेशन क्या है? चार्ली रॉबर्टसन लिखते हैं उनके जो अपना पेपर है, द टाइम ट्रेवलिंग इकोनॉमिस्ट, व्हाई एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलिटी आर की टू एस्केपिंग पॉवर्टी। उसमें वो लिख रहा है कि गर्ल्स हु रिमेन एट स्कूल अंटिल देयर लेट टीन्स डोंट स्टार्ट एज अर्ली, सो टेंड टू हैव एट लीस्ट वन लेस चाइल्ड इन देयर लाइफ टाइम। जो ज्यादा समय तक लड़की यदि स्कूल में रहती है, तो वो एक बच्चा, इन कंपैरिजन टू द गर्ल हु डज नॉट रिमेन इन स्कूल फॉर मच टाइम, जो है वो कम पैदा करने के बारे में जो है वो सोचती है। टोटल फर्टिलिटी रेट ऐसी महिलाओं के लिए जिन्होंने एटलीस्ट 12 साल तक स्कूल में बिताए हैं, इट वाज 2.82। जबकि सॉरी, टोटल फर्टिलिटी रेट ऐसी महिलाओं के लिए जो स्कूल नहीं गए हैं, इट वाज 2.82। बट जिन्होंने एटलीस्ट 12 साल तक स्कूल में बिताए हैं, फॉर दोज गर्ल्स इट वाज 1.78। इन बिहार, ओनली 29% ऑफ वुमेन स्पेंड 10 और मोर ईयर्स इन स्कूल, जबकि केरला के लिए ये जो परसेंटेज है, इट इज 77%, एंड फॉर तमिलनाडु इट इज 57%। So we can conclude that keeping girls in school is the greatest force multiplier for improving developmental outcomes and social betterment. अगर आप सोसाइटी में इम्प्रूव लाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ बेटरमेंट, तो गर्ल्स को स्कूल में ज्यादा समय तक रखा जाए। एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर सोशल डेवलपमेंट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। ये हमने पिछले कल से ही कैरी फॉरवर्ड किया है, द पब्लिक एनिमी दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। इट इज द पब्लिक एनिमी 2, और एंड इट इज पब्लिश्ड इन द स्टेट्समैन। तो पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि पब्लिक एनिमीज कौन होते हैं, और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कितना एक्सपांसिव है, कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। सो कैरिंग फॉरवर्ड दिस डिस्कशन, द एपेक्स ऑफ दिस गवर्नेंस सिस्टम लाइज इंडियन पार्लियामेंट, जिसमें 788 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में 543 एंड राज्यसभा में 245 है। स्टेट्स और यूटीज को मिला के 4,552 लेजिस्लेटर है। और अकॉर्डिंग टू डाटा, 43% ऑफ जो हमारी करंट या हम कहें प्रीवियस जो लेजिस्लेचर रहा है, दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। जो कि जब नॉमिनेशंस फाइल करते हैं इलेक्शंस के लिए, उस टाइम पे जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, उसके थ्रू हमें पता चला है। 2,556 सिटिंग एमएलएज एंड एमपीज आर accused in criminal cases. सो इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, जो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं, एंड इलेक्टोरेट को ऐसे लोगों को चुनना पड़ता है। एंड इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर आर लिबरल एंड नोबल कॉन्स्टिट्यूशन कि क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में एंटर करने का जो है मौका दिया जाता है। एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिनके लिए संविधान बना है, दे आर हेल्पलेस म्यूट स्पेक्टेटर्स। These legislatures are forced to collect money for party funds by whatever means। अक्सर ये देखने में आया है कि ये जो चुन के जाते हैं एमएलएज एमपीज, इनको पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पार्टी फंड्स कलेक्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है, थ्रू फेयर एंड अनफेयर मीन्स, whatever it may be। और हमारे गवर्नेंस सिस्टम की हायरार्की में जो नेक्स्ट नंबर पे आता है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, जिसमें 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट इज आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, प्लस एलाइड सर्विसेज आती है। और ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेनी सेक्रेटरीज और काफी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज, दे आर प्रैक्टिकली टर्न्ड इनटू सेमी पॉलिटिशियंस, और अपना जो कलर, हर रूलिंग पार्टी के साथ अपना कलर वो बदलते रहते हैं। तो क्या हम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक का सर्वेंट कहें या पब्लिक का एनिमी कहें? अकॉर्डिंग टू अ डाटा, more than 80% of IAS officers and more than 90% of IPS officers are tainted and accused of corruption। ये हो सकता है कि many of these complaints are frivolous and are in disciplinary in nature, regarding their individual morality and their individual behavior, but most of these cases involve corruption done by these people। और एक सर्व यदि हम जो एस्पेरेंट्स है आईएएस के करंट में, यदि उनका एक सर्वे देखे,
तो उनका एटीट्यूड ये दिखाता है कि मोस्ट ऑफ देम वांट पावर एंड मनी एसोसिएटेड विद द सर्विसेज, और जो स्पिरिट है टू सर्व द कंट्री, दैट इज इवेपोरेटिंग। सो वी शुड स्ट्राइव, वी शुड वी शुड टेक स्टेप्स, और हमें अपने आप को, अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए कि इस कंट्री को सर्व करने का के लिए प्रायोरिटी हो। एंड यदि इन सर्विसेज में एंटर करना है तो पावर और मनी के लिए नहीं, बल्कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद दीज सर्विसेज, द चेंज यू कैन मेक इन सोसाइटी विद दीज सर्विसेज, उस पर्पस के साथ जो है एंटर करना है, उस पर्पस के साथ जो है प्रिपरेशंस करनी है। सो कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।